ये मेरे बच्चे का सूट है जो कि पाकिस्तान से उसकी नानों ने भेजा है। ये मेरा सूट है जो मैं ईद पे पहनूंगी, तो वो कल आपको। और ये मेरे हस्बैंड का सूट है, बिल्कुल सादा सिंपल, ये वो पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का चौथा दिन है और पेशे खिदमत है मेरा चांद रात का और ईद का व्लॉग। यकीनन आप लोग समझ रहे होंगे कि अब इतने दिनों बाद तेनू याद आया कि अपना चांद रात और ईद का व्लॉग हमें सुनाने का। तो बात दरअसल ये थी प्यारियों कि आप लोग अपनी ईदों में और अपनी जो चांद रातों में इतने मसरूफ़ थे कि यकीनन आपने वीडियो मेरी कोई नहीं देखनी थी। तो अब आप लोग क्योंकि टरू और मरू गुजार के हो चुके हैं फारिग, तो क्यों ना मैंने कहा एक वीडियो छड्डा ताकि कुछ व्यूज़ ही मैंने मिल जाए। एक तो आप लोग ईद मिलने में बिजी थे, बल्कि मिलना क्या था, इस दफ़ा पपियाँ जफ्फियाँ वैसे ही मना थी। तो आप लोग सारे फिर बिजी थे अपनी फ़ोटोज़ बना के तो व्हाट्सएप पे स्टेटस और सोशल मीडिया पे अपलोड करने में। और जो फिर हैरान होती हूँ मैं, लोगों ने ईद का सेकंड डे की तैयारी, ईद की थर्ड डे की तैयारी, ईद की फोर्थ डे की तैयारी। अब इतनी तैयारियाँ कमरों में ड्रेस पहन के और फोटोएं खींच के व्हाट्सएप पे लगा के, तो बस फिर वेल हम वेले। वो जो ऑनलाइन सारा निज़ाम हो गया है, तो ईद भी फिर ऑनलाइन ही हो गई है इस दफ़ा। तो इंक्लूडिंग मी, सब लोगों ने स्टेटस लगा के व्हाट्सएप की मत मार दी है। और अभी तक चल रहा है मेरे पास के ईद का 5वां दिन और 6ठा दिन, और मुझे लगता है ये सिलसिला बड़ी ईद तक तो कम से कम चलेगा। फिर उसके बाद आगे बड़ी ईद की शुरू हो जाएंगे स्टेटस और फोटोएं वगैरह लगाना। तो आप लोग इस काम से थोड़े से वेले हो गए हैं, तो मेरी भी फिर सुन लें बात कि चांद रात को मैंने क्या किया और ईद को मैंने क्या किया। क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपकी ईद, हालांकि वो एक फॉर्मल सवाल होता है कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, लेकिन फिर मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी ना मेरी कैसी गुजरी है ईद। तो हुआ कुछ ये कि चांद रात की नहीं, बल्कि जो चांद दोपहर थी उस दिन, वैसे तो रोज़ा था आखिरी, और मेरी जो है वो रोज़ा लगा भी बहुत हुआ था कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स देख दो, और फिर ईद की भी तैयारी करनी थी और उसके साथ साथ अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। तो जैसे ही फिर मैंने दोपहर से स्टार्ट कर दी थी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो 2 ही मीठे मैंने बनाए। मेरे हस्बैंड को पसंद है फ़ालूदा और मुझे पसंद है गाजर की खीर। तो अपने दोनों के लिए मैंने लहदा मीठा बना लिया। और उसके बाद मैंने दोपहर जो है ना, वो हमसायों के घर गई, वहाँ से लगवाई मेहंदी, अच्छी सी मेहंदी लगवा के दोनों बाजुओं पे। और फिर क्योंकि मेरी हत्था तो मेहंदी लग गई सी, इस वास्ते मैं तो कोई काम करना नहीं सी। और अफ्तारी बनाने का अभी सोच ही रही थी कि भला हो मेरी एक दोस्त का, ये फ़ायदा होता है दोस्तियाँ बनाने का और अच्छे अहलाक का, कि आपके दोस्त बन जाते हैं और फिर आपके वो बुरे वक्तों में काम भी आते हैं। तो मुझे एक दोस्त ने भेज दी अफ्तारी जहाँ, और वो जो मैंने देखा तो मनो सलवा से कम नहीं था, क्योंकि मैं मेहंदी ला के बैठी था तो मैं खाना तो नहीं सी बनाना। तो वो जो बनी बनाई अफ्तारी है उससे मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया, और मीठे वैसे मेरे बन गए थे। तो बाकी खाने का मेन्यू अभी सोच रही थी, तो हमारी जो 1-2 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे रहती हमारे साथ, उनकी कॉल है कि आपने ईद करनी है, हमारे घर सेलिब्रेट करनी है। तो फिर अंधा क्या चाहे 2 आंखें, कि ना ही खाना बनाने की टेंशन ते ना ही फिर भांडे मांज के ईद वाले दिन फैंसी कपड़े पा के भांडे मांजने की टेंशन। तो गर्मी में ये एक बड़ा, मुझे ईद से ज़्यादा ये मुझे ईद की इनविटेशन की खुशी हुई ज़्यादा, कि चलो जी आराम से घर बैठेंगे और अगले के घर जाके खाएं पिएंगे और बर्तन भी वो खुद ही धोएंगे। तो फिर जो जोड़े शोड़े पहन के हम सारी फैमिली, तीनों जो घर के अफराद हैं, मैं, मेरे मियाँ और मेरा बच्चा एक इकलौता, हम चले गए अपने रिश्तेदारों के घर। और उन्होंने भी माशाल्लाह से अच्छा खाना बनाया हुआ था, अच्छी खातर खिदमत की। और उनके आगे जो अरबी मरोकन हमसाए थे, उनके घर से आई हुई थी मिठाइयाँ अरबी, और कुछ ये ब्रेड और नान टाइप के, कुछ उनकी अपने जो ट्रेडिशनल रोटियाँ और पराठे टाइप कुछ था। तो मुझे क्योंकि मिठाइयाँ और ये बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे अरेबिक और तर्किश मिठाइयाँ बड़ी मेरी फेवरेट है। तो मैंने ये जो सारी प्लेट थी ना चाय के साथ बनाई, और सबके थोड़ा थोड़ा चखे, और काफ़ी मज़े की मिठाई थी। और ईद की जो बड़ी मीठी मीठी फीलिंग्स थी ना, वो ये मिठाइयाँ खा के आ गई। तो वहाँ से सारा दिन अच्छे से गुजार के शाम को फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाया पार्क जाने का। पार्क में मौसम काफ़ी सुहाना था और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़, ख़ासतौर पे ख़वातीन बच्चों को लेके पार्क में आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे परदेसियों में की ईद होती तो ऐसी है कि जो लोग, जिनके तो काम और जॉब्स खुली हुई थी, उन्होंने तो मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और कामों पे रवाना हुए। और जो लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे थे फ्री, उन्होंने खाना खाया और अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में रखा या बस में रखा, तो वो लोग
घूमने फिरने, आइसक्रीम खाने और इधर उधर चले गए। थोड़ा सा फ़ोटो में शोट में खींची, पाकिस्तान भेजी कि ईद हो गई सेलिब्रेट। और जिन लोगों की ज़रा फैमिलीज़ वगैरह थी, उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर भी चक्कर शक्कर लगाए और ईदगाह दी ली। और जो जैसे कि मेरी तरह, और मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि फैमिलीज़ भी हैं और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिलने मिलाने का और फ्रेंड्स दोस्तियों का भी बहुत मेरा लंबा सिलसिला है। ज़ाहिर है मैं अच्छे अखलाक की मालिक हूँ, तो मेरे दोस्त तो होंगे ना। तो फिर इस तरह के वो जो लोग हैं वो फिर क्योंकि अपने फ्रेंड्स के घर, ख़ास तौर पे ख़वातीन अब रिश्तेदारों के घर, तो वो घूम फिर के 3-4 दिन आपको जोड़े पहन के उनको मेकअप करके तो जो है वो दिखाने दिखूने का और फ़ोटो में सेल्फियाँ बनाने का मौका मिल ही जाता है। तो किया मैंने क्या कि ईद की शाम को फिर फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग रखी, तो वहाँ पे जो घूम फिर के तो फिर घर आ गए, घर में चाय शाय पी, फ्रेंड्स को भी बुलाया। और ईद के सेकंड डे क्योंकि मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो मुझे उन्होंने बताया कि आपकी अपॉइंटमेंट 2 घंटे लेट है, इसलिए आपको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बजाय मैं इसके कि घर आती, आके फिर थोड़ा सा बोर होती, फिर इंतज़ार करती, फिर जाती, तो वो मेंटली मैंने हॉस्पिटल में ही होना था। तो मैंने प्रेफर ये किया कि हॉस्पिटल के साथ एक पार्क है, तो वहाँ बैठी, वहाँ एक फ्रेंड को कॉल की कि आओ ज़रा थोड़ी सी गपशप ही लगा लेते हैं, क्योंकि औरत हूँ तो फारिग तो बैठ नहीं सकती, बातें करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और अल्लाह भला करे मेरी उस फ्रेंड कम बहन का कि जिन्होंने फिर कहा कि अच्छा दोपहर का टाइम है, मैं तुम्हारे लिए खाना भी ले आती हूँ। तो क्या समझे कि ईद के दूसरे दिन भी मुझे कुछ खाना बनाना भी नहीं पड़ा और ना ही बर्तन धोने पड़े। और वो पार्क में खाना लेके आई और वो खाना यकीन करें इतना अच्छा, पूरा फुल मेन्यू के साथ, बिरयानी, कबाब, सलाद, बोतलें पानी, गिलास, बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग। और इतना अच्छा मौसम और ठंडी ठंडी हवा थी और दरख्तों के नीचे बैठ के जो फिर हमने वो मज़े उड़ाए। और वही वाजिबा क्या ही वो मुझे याद रहना है वो वाला लंच। और जैसे ही वो फिर लंच के बाद मेरा टाइम हुआ तो मैं डॉक्टर के चली गई। और ईद के तीसरे दिन जो कि टरू के बाद मरू होता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टरू मरू, मरू वाले दिन हमारे दूसरे सिटी में एक फैमिली रहती है, तो हम लोग उनसे मिलने आए। और उधर जो सड़क के किनारे बैठ के और जो फुटपाथों पे टेबल कुर्सियाँ लगे बैठते, हालांकि ये क्या पता थोड़ी सी बुरी बात है, लेकिन मुझे वो सड़कों पे बैठ के जो टेबल कुर्सियों पे बैठ के खाना खाने का और वो चाय कॉफ़ी पीने का ना, वो बड़ा मज़ा है। उससे मुझे फीलिंग आती है जैसे पाकिस्तान हम रेडियो पे खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं ना, वो ये लड़कियाँ समझ सकती हैं कि वो कितना फैसिनेटिंग लगता है। तो वैसे ही मुझे ये थड़ों पर बैठ के ना तो चाय कॉफ़ी पीने का और ये फास्ट फूड खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही हम जो मेरी फैमिली की ख़वातीन थी, सिर्फ लड़कियाँ और बच्चे, हम गए, हमने घूमे हैं, फिरे हैं, वो सड़कें नापी हैं और वो उधर से ही फुटपाथों पे खाना खाया है और घर वापस आ गए। तो ऐसे ही मेरे जो 3 दिन है ना, वो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे और खुशगवार और पुररौनक गुजर गए हैं। अब जो है वो कुछ दिन मैं निकाल जाऊंगी, आराम से घर में बैठूंगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो सब लोगों की अब नॉर्मल रूटीन पे आ चुकी है। रमज़ान का माड़ा भी गुजर चुका है। वो जो रमज़ान की रौनकें और बरकतें थी और उसका जो एक रौनक और एक रूटीन थी वो भी चली गई। अब ईद के जो 3-4 दिन थे वो भी गुजर गए हैं। अब वही हम और वही काम दुनिया के और वही घर के काम और वही आना जाना और वही सब लोगों की नौकरियां। और यकीन करें सारा रमज़ान में ब्लॉगर्स का देखती रही हूँ मैं, ईद मेकअप लुक, हाउ टू मेक ईद मेकअप, हाउ टू लुक ईद इन और फलां। और किया मैंने क्या ईद वाले दिन वही एक सुर्खी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं सारी जगहों पे लगाती हूँ, वो लगा के मस्कारा लगा के तो बस रेडी तैयार। अब आप लोगों ने सुन लिया कि कैसे मैंने बनाई चांद रात और कैसे मैंने जो है वो बनाया ईद का दिन। तो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी लगा तो क्या आपका मसला है, फ्री है, आप इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फ्री ही है, उसको भी कर दें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।